हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सभी कंसेप्टों के बारे में जानेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास में दो बल्ब हैं, एक 100 वाट का बल्ब है और एक 50 वाट के बल्ब है। एक बार मैंने इन बल्बों के सीरीज़ कनेक्शन किए हैं और दूसरी बार इन्हीं बल्बों के सीरीज़ कनेक्शन किए हैं। ये पैरेलल कनेक्शन है और ये सीरीज़ कनेक्शन है। तो मैं इसमें ये चेक करना चाहता हूँ कि इन दोनों बल्बों को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो इन दोनों में से अधिक तेज कौन सा चमकेगा, कौन सा जलेगा, और इनको अगर मैं सीरीज़ में जोड़ूँ तो इन दोनों बल्बों में से अधिक तेज कौन सा जलेगा। एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये जो बल्ब होते हैं इस पर लिखा हुआ होता है जो कि ये 100 वाट का बल्ब है और ये 50 वाट का बल्ब है, इनकी ये जो वाटेज होती है ये अगर हम इंडिविजुअल सर्किट में जोड़ते हैं तभी इसकी ये कैलकुलेशन होती है। मान लेते हैं ये 100 वाट का बल्ब है तो ये 100 वाट का बल्ब सिर्फ अकेला किसी सर्किट में जुड़ा हो इंडिविजुअल रूप से तो ही ये 100 वाट इसकी पावर इसकी कैलकुलेट होगी कि ये 100 वाट का बल्ब है। अगर इसको मैं पैरेलल में जोड़ देता हूँ या किसी सीरीज़ में जोड़ देता हूँ यानी किसी दूसरे एप्लायंसेस के साथ, तो इसकी जो पावर है वो ये कैलकुलेट उस पर लिखी होती है वो नहीं होगी। यानी इसको इंडिविजुअल जोड़ूँ अगर मैं 100 वाट वाले बल्ब को तो ही इसकी पावर 100 कैलकुलेट होगी, और इस 50 वाट वाले बल्ब को भी मैं इंडिविजुअल में जोड़ूँ तो ही इसकी पावर 50 वाट कैलकुलेट होगी। अगर मैं इन बल्बों को किसी दूसरे बल्ब के साथ या दूसरे एप्लायंस के साथ सीरीज़ में या पैरेलल में इनको जोड़ता हूँ तो इनकी जो पावर है वो ये कैलकुलेट नहीं होगी, इनकी पावर जो है अलग ही होगी। ये मेरे पास में दो क्वेश्चन है, एक 100 वाट का बल्ब है और एक 50 वाट का बल्ब है। एक बार मैंने इसके कनेक्शन किए हैं पैरेलल में और एक बार इनके कनेक्शन किए हैं सीरीज में। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो 100 वाट का बल्ब है और जो 50 वाट का बल्ब है इनमें से अधिक तेज कौन सा जलेगा अगर मैं पैरेलल कनेक्शन करता हूं, और उन्हीं बल्बों का अगर मैं सीरीज में कनेक्शन करता हूं तो इनमें से कौन सा तेज जलेगा। तो सबसे पहले मैं पैरेलल सर्किट की अगर बात करूं तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो बल्ब होता है जो पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की। अगर मैं पैरेलल सर्किट की बात करूं यानी जिस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा बढ़ेगा उसकी पावर उतनी ही कम होगी, और जिसकी पावर उतनी ही कम होगी उसकी ब्राइटनेस भी उतनी ही कम होगी। ये मेरे को इस थ्योरी से पता चलता है। यानी जिस बल्ब की जो पावर अधिक होगी उसकी चमक भी अधिक होगी, और जिस बल्ब की पावर कम होगी उसकी चमक भी कम होगी। तो अगर मैं पैरेलल सर्किट की बात करूँ तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो पावर होती है वो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। यानी जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा उसकी पावर कम होगी, और उसकी पावर कम होगी तो उसकी चमक भी कम होगी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों रेजिस्टेंसों का या इन दोनों बल्बों का रेजिस्टेंस पता कर लेता हूँ। तो रेजिस्टेंस पता करने के लिए जो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो R बराबर है V² P। यानी मेरे पास में वोल्टेज है और पावर है, तो इस फॉर्मूले से मैं इन बल्ब का रेजिस्टेंस पता कर सकता हूँ। तो R बराबर हो जाएगा V कितनी है 200, तो 200 गुणा 200 बटा पावर इस बल्ब की निकाल लेता हूँ रेजिस्टेंस में, इसकी पावर कितनी है 100। तो इसको कैलकुलेट करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 ओम। यानी जो 100 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम है। इसी प्रकार मैं 50 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लूँगा। तो 50 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए वही फार्मूला लगेगा V² P। तो V² कितनी है 200 गुणा 200 बटे 50, 50 एकम 50, 50 चौके 200, 4 दूनी 800, यानी 800 ओम रेजिस्टेंस इस 50 वाट वाले बल्ब का है। इसका रेजिस्टेंस कितना है 800 ओम। यानी इस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है
तो इसका जो पावर भी क्या रहेगी, कम रहेगी, इस फॉर्मूले से पता चलता है। और जिसकी पावर कम रहेगी उसकी ब्राइटनेस भी कम रहेगी। यानी मैं इस सर्किट की बात करूं तो ये जो पैरेलल मैं इनको अगर जोड़ूंगा तो जो 50 वाट का बल्ब है वो कम जलेगा बजाय 100 वाट वाले की। अब मैं बात करता हूं इसकी सीरीज की। तो सीरीज में अगर इन बल्बों को जोड़ूं तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है जो पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। यानी जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा उसकी पावर भी अधिक होगी, और उसकी पावर अधिक होगी तो उस बल्ब की चमक भी अधिक होगी। तो इनका मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। तो इनका रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, P बराबर वी स्क्वायर इंटू पी, आर बराबर वी स्क्वायर इंटू पी। तो ये वी स्क्वायर कितनी है, 200 ही है। तो 200 गुणा 200 बटा 100, तो 100 से 100, 100 दूनी 200 और ये 400 ओम। यानी जो 100 वाट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम। और जो 50 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है, अभी हमने निकाला था 800 ओम। यानी सीरीज में क्या हो जाएगा, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा उसकी पावर उतनी अधिक होगी। यानी इस 50 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, अधिक है, तो इसकी पावर भी अधिक कैलकुलेट होगी, और इसकी पावर अधिक होगी तो इसकी ब्राइटनेस भी अधिक होगी। यानी जो 50 वाट का बल्ब है वो सीरीज में कनेक्ट करने पर अधिक चमकेगा, और पैरेलल की बात करूं तो जो 100 वाट का बल्ब है वो अधिक चमकेगा पैरेलल में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।